दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि इस दुनिया में सबसे खूबसूरत रिश्ता माँ का रिश्ता है। एक माँ अपने बच्चे से जितनी मोहब्बत करती है उतना कोई दूसरा नहीं कर सकता। जब तक बच्चे के पेट में खाना ना चला जाए माँ को चैन नहीं आता। जब बच्चा रो रहा होता है तो माँ को ये पता चल जाता है कि आखिर इसके रोने की क्या वजह है। अगर बच्चे को तकलीफ़ हो रही हो तो माँ को ये भी पता चल जाता है, या फिर अगर उसे भूख लगी हो या फिर बच्चे की नींद खराब हुई हो तो माँ को इन तमाम बातों का इल्म हो जाता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, एक बच्ची ऐसी भी थी जो जब 1 साल की थी तो उसकी माँ ने मरने के लिए उसे एक बंद कमरे में छोड़ दिया, और जब 10 साल बाद आकर उसकी माँ ने उस घर में देखा तो उसकी माँ को क्या मिला आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस बच्ची की कहानी आज हम आपको बताने वाले हैं उसका नाम लीज़ा है। लीज़ा एक नन्ही बच्ची थी जिसको उसकी माँ ने बंद घर में अकेला छोड़ दिया था। उसकी माँ का नाम ईना था, जो एक स्कूल में टीचर थी। अपने शौहर के साथ उसकी पहले से ही नहीं बनती थी। उसका एक बेटा और एक बेटी लीज़ा थी। प्यारे दोस्तों, एक दिन लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हुआ, नौबत तलाक तक पहुंच गई। शौहर ने कहा कि बेटे को मैं अपने पास रख लूँगा और बेटी की जिम्मेदारी तुम कबूल करो। लेकिन ईना ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उस बच्ची को उसी घर में छोड़कर बंद कमरे में कैद करके वहाँ से चली गई। प्यारे दोस्तों, उस घर का सारा सामान मुंतकिल कर दिया गया और घर को ताला लगा दिया गया था, क्योंकि वो उनकी प्रॉपर्टी नहीं थी। और उस घर को ताला तो लगा दिया गया, लेकिन वो छोटी बच्ची उसी घर के अंदर मौजूद थी। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, तीसरा दिन भी गुजर गया तो लड़की ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। यकीनी तौर पर उसको भूख लगी होगी और कोई भी उसको खाने के लिए नहीं दे रहा था, क्योंकि वो 1 साल की बच्ची घर में अकेली थी। एक दिन सामने रहने वाले एक शख्स को इस बात का इल्म हुआ कि घर की लाइट जल रही है और किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। लिहाजा उसने फ़ौरन पुलिस को बुलाया कि इस घर में रहने वाले लोग यहाँ से चले गए हैं, लेकिन एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। आप इस बात की तहकीक करें कि कहीं इसके अंदर कोई बच्चा तो मौजूद नहीं है। पुलिस ने सबसे पहले दरवाज़ा खटखटाया, छत पर जाकर भी देखा, लेकिन घर के अंदर दाखिल होने का कोई रास्ता नहीं मिला। लिहाजा उन्होंने घर के पिछले दरवाजे को तोड़ा और घर के अंदर दाखिल हो गए और देखा तो एक कमरे की गंदी सी ज़मीन पर एक छोटी सी बच्ची भूख के मारे बिलख रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। पुलिस वाले ने फ़ौरन उसको अपनी गाड़ी में बिठाया और उसको अस्पताल में मुंतकिल कर दिया। प्यारे दोस्तों, अब वो छोटी बच्ची डॉक्टर्स की आगोश में आ चुकी थी। डॉक्टर्स ने फ़ौरन उसको दूध पिलाया और इसका इलाज शुरू कर दिया और उसको अपने पास अस्पताल में ही रख लिया। अस्पताल में एक औरत अपने बच्चे के इलाज के लिए आई हुई थी। जब उसकी नज़र इस बच्ची पर पड़ी तो उसने डॉक्टर से पूछा कि इस बच्ची का वारिस कौन है, इसके माँ बाप कौन हैं। तो डॉक्टर्स ने कहा ये बच्ची बिल्कुल लावारिस है, न इसके आगे कोई है और न इसके पीछे कोई है। पुलिस वाले इसको यहाँ छोड़ गए हैं। प्यारे दोस्तों, वो औरत जिसका नाम एलेक्सा था, उसने जब इस बच्ची को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि मैं इस बच्ची को अपने साथ अपने घर ले जाना चाहती हूँ और मैं इसकी परवरिश करूँगी। आप मेरा नंबर अपने पास मौजूद रखें। अगर इसकी माँ या बाप आपके पास आएँ तो आप मुझे फ़ोन करके बता देना, मैं बच्ची को लौटा दूँगी। प्यारे दोस्तों, उस औरत ने इस बच्ची को अपने साथ गाड़ी में बैठाया और अपने घर ले आई और अपने शौहर को तमाम माजरा सुनाया। तो शौहर ने थोड़ा सा मुंह बनाने के बाद कह दिया कि जैसी तुम्हारी खुशी, अगर तुम इसकी परवरिश करना चाहती हो तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों, अब जो औरत उस बच्ची को अस्पताल से घर लेकर आई थी, उसने उस बच्ची की अच्छी तरह से परवरिश की, देखभाल की, उसको पढ़ाया लिखाया। लिहाजा वो बच्ची अब खुश हो चुकी थी और अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार रही थी। अब उसको यही मालूम था कि ये एलेक्सा ही मेरी माँ है और यही मेरा घर है। इसके आगे क्या है, पीछे क्या है, इस बच्ची को कुछ नहीं पता था। देखते ही देखते वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई। प्यारे दोस्तों, जब कुछ वक्त गुजरा तो उसकी पहले वाली माँ ने उसे दोबारा उसकी तलाश शुरू कर दी। जो उसकी असल माँ थी उसने पुलिस के चक्कर काटना शुरू कर दिए और अपनी बेटी की तलाश शुरू कर दी कि जिस बेटी को मैं बंद करके चली गई थी उसका क्या हुआ। लिहाजा जब वो थाने गई और तमाम रिकॉर्ड चेक किया गया तो पता चला कि उसको फला अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया था
और जब उस अस्पताल में जाकर देखा तो पता चला कि उसको एक औरत आज से कुछ साल पहले अपने साथ ले गई थी। लिहाजा प्यारे दोस्तों, वो औरत ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुंची और उस बच्ची को अपनी आंखों के सामने देखा तो हैरत में मुब्तला हो गई। बच्ची बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, खुश अखलाक थी और उसका चेहरा चहचहा रहा था और उसने पढ़ाई भी पूरी कर ली थी। इस औरत ने कहा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं आज से तकरीबन 20 साल पहले तुम्हें एक घर में इसलिए छोड़ गई थी कि मेरी लड़ाई तुम्हारे पापा के साथ हो गई थी। लेकिन अब तन्हाई का ये आलम है कि मैं अकेले ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। आखिर तुम मेरा खून हो, मैंने ही तुम्हें जन्म दिया है। प्यारे दोस्तों, वो लड़की लीज़ा अब उसके साथ जाने से मुकम्मल तौर पर इनकार करती रही और एलेक्सा को ही अपनी माँ मान चुकी थी। उस लड़की ने कहा कि बेशक तुम मेरी असल माँ हो, तुमने मुझे जन्म दिया है, लेकिन तुम उस वक्त मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। लिहाजा अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जज्बात नहीं है और ना ही मैं तुम्हारी कद्र करती हूँ। मैं तुम्हें अपनी माँ नहीं मानती। अलबत्ता एलेक्सा ही मेरी माँ है, यही मेरा घर है और मैं यहीं रहना चाहती हूँ और इनकी मर्ज़ी के बाद ही शादी करूँगी। अपनी ज़िंदगी के तमाम फ़ैसले इनसे पूछ कर करूँगी। लिहाजा मैं तुम्हें अपनी माँ नहीं मानती और एलेक्सा ही मेरी माँ है। अब तुम चाहो तो यहाँ से जा सकती हो। ये सारा माजरा देखकर उस औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, वाकई तुमने दुरुस्त फैसला किया है। जब मुश्किल में मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, अब मेरा ये काम नहीं बनता कि मैं तुमसे ये कहूँ कि तुम मेरे साथ चलो। लिहाजा एलेक्सा ही तुम्हारी माँ है जिसने तुम्हारी इतनी अच्छी तरह से परवरिश की है। प्यारे दोस्तों, ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसको उसकी माँ ने नहीं बल्कि किसी और औरत ने पाला और एहसासात ऐसे जुड़े, रिश्ता ऐसा बन गया, ऐसा मजबूत हुआ कि उसने अपनी असल माँ को पहचानने से ही इनकार कर दिया। प्यारे दोस्तों, इस सब के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।